Hello students, here we are with our written work of maths from class first। तो आज हम अपना मैथ्स जो फर्स्ट क्लास की मैथ्स है उसका रिटर्न वर्क करेंगे, कॉपी में करेंगे। तो आप अपनी कॉपी ओपन करिए मैथ्स की। तो उसमें हमने अभी चैप्टर पढ़ा था, एक पैटर्न्स पढ़ा था ना। तो उसमें ही आज हम पैटर्न्स जो नंबर वाले पैटर्न्स होते हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो आप कॉपी ओपन करिए और तो आप अपनी कॉपी ओपन करिए एंड टेक आउट योर पेंसिल्स। ओके, तो हमारा जो चैप्टर था पैटर्न, वो चैप्टर हम पैटर्न्स इन शेप्स और पैटर्न इन नंबर्स थे ना। तो हमने ये किया था। तो इसी तरह से अब हम उनकी जो है प्रैक्टिस थोड़ी कॉपी में भी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पहले हम जो करेंगे वो पैटर्न जो करेंगे शेप्स वाले करेंगे, ठीक है। तो पहले हम शेप्स वाले जो पैटर्न्स थे आपके उनको ही, जैसे आपकी बुक में थे ना कि शेप्स वाले पैटर्न्स भी थे और नंबर्स वाले पैटर्न्स भी थे ना, तो इसी तरह से हम उनको करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए पैटर्न्स, PATTERNS, पैटर्न्स, ठीक है। तो हम कुछ प्रैक्टिस की और कर लेते हैं अपनी कॉपी में। तो आप लिखिए यहाँ पर पैटर्न्स, ठीक है। तो अब लुक एट द पैटर्न्स या एक्सपेंडेड द सीक्वेंस। तो आप लिखिए फिल, FILL, फिल इन, INN, द, THE, द boxes in sequence, INN, sequence, SEQUENCE, sequence। तो फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस, यानी अगला सीक्वेंस क्या आएगा आपको फिल करना है। तो देखो पहला अब हमारा जो है, देखो पहले में अब हमारा क्या है, पहले सर्कल है, ठीक है, कि सर्कल है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, स्क्वायर है। फिर हमारा सर्कल है। फिर हमारा स्क्वायर है। अब आपको इसके आगे जो है वो पैटर्न को एक्सपेंड करते जाना है। तो अभी हम उसको करेंगे, पहले हम पूरा देख लेते हैं। फिर उसके बाद है आपका इस तरह से एरो है, ठीक है। तो ये एरो है। फिर नेक्स्ट एरो नीचे को है। फिर ये एरो है। फिर उसके बाद इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर आपको आगे को बढ़ते जाना है इस तरह से। थर्ड देखिए, फिर थर्ड क्या है, देखिए आंसर। फिर इसके अभी हम करेंगे आगे को पैटर्न हम अभी फॉलो करते हुए जाएंगे इस तरह से। पहले आपका वन सर्कल है, देखो वन सर्कल है इधर। फिर इधर टू सर्कल है। फिर यहाँ पर थ्री सर्कल है। फिर यहाँ पर वन है। तो आपने अब इसी तरह से इसको आगे को बढ़ाते जाना है। तो ये हमारे पहले कैसे है, सीक्वेंस वाले हम देख लेंगे पैटर्न्स जो हैं उनको, जो डिज़ाइन वाले पैटर्न्स है पहले हम वो करेंगे। फिर इसके बाद नंबर वाले पैटर्न्स करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है आपका, देखो एक एरो आपका ऊपर है और इसी में एक एरो फिर नीचे है। फिर इसी तरह फिर एक एरो ऊपर है। फिर एक नीचे है। फिर एक ऊपर एरो है। फिर नीचे है। तो इसी तरह से आपको आगे को एक्सपेंड करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से कैसे बनेगा आगे को उसे देखेंगे अभी हम। फिर आपका देखो
यहाँ पर है देखो, ये है, फिर ये है, फिर इस तरह से ये हाफ है, फिर इस तरह से। तो आपको फिर इसको क्या करना है, आगे को एक्सपेंड करते जाना है, ठीक है। देन 6 है आपका, आपके यहाँ पर फ्लावर है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी लीव है, फिर आपका फ्लावर है, फिर आपकी लीफ है, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक्सपेंड करना है, आगे को और बढ़ाता जाना है, इसको सीक्वेंस देखते हुए आपको आगे को फिल करते जाना है। देन नेक्स्ट है आपका ये आपका ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, फिर उसके बाद 2 सर्कल बने हुए हैं ऐसे छोटे से, फिर आपका ये ट्रायंगल बना है ऐसे, फिर आपके 2 ट्रायंगल ये बने हुए सर्कल। देन नेक्स्ट है अब आपका नेक्स्ट, देखो एक स्क्वायर ये बना हुआ है, ठीक है। पहले स्क्वायर बना हुआ है आपका, फिर इस स्क्वायर को, फिर ये स्क्वायर बना हुआ है देखो, फिर इस स्क्वायर को हाफ कट कर दिया है ऐसे, ठीक है। फिर स्क्वायर बना हुआ है, देन फिर कट कर दिया है। तो अब आपको ऐसे ही ये पैटर्न आगे को लेके चलते जाना है, ठीक है। तो देखो पहले आपका क्या है, पहले आपको सर्कल दिया है, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर। तो फिर आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक सर्कल और बनाएंगे, फिर उसके बाद एक स्क्वायर और बनाएंगे, फिर आप एक सर्कल बनाएंगे और फिर आप एक स्क्वायर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका आगे को बढ़ रहा है ना। फिर देखिए, फिर आपका यहाँ से इस तरह से एरो है, तो आप क्या करेंगे, फिर एरो आपका नीचे है तो फिर ये एरो क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से ऊपर आ जाएगा, फिर एरो नीचे आ जाएगा, फिर एरो ऊपर आ जाएगा और फिर एरो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर आपका ये क्या है, पहले यहाँ पर एक डॉट है, फिर 2 डॉट है, फिर 3 डॉट है, फिर 1 डॉट है। तो फिर आप इसको बनाएंगे तो पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर 1 डॉट बनाएंगे, फिर 2 डॉट्स बनाएंगे, फिर 3 डॉट्स बनाएंगे, फिर 1 डॉट बनाएंगे, ठीक है। तो ये सर कंप्लीट हुआ ना आपका पैटर्न। फिर आपका देखो, पहले एरो ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो फिर आप क्या करेंगे, इसी तरह से एक ऊपर को बनाएंगे और फिर ऐसे नीचे बनाएंगे, फिर इसी तरह से ऊपर बनाएंगे और इसी तरह से नीचे बनाएंगे। देन ये ऐसे ही बनेगा ऊपर को, फिर ये नीचे और फिर ये ऊपर और फिर ये नीचे ऐसे, ठीक है। देन आपका फिर ये हाफ है, फिर इस तरह से हाफ ही बना है, फिर ये बना है, फिर ये बना है। तो आप क्या करेंगे, फिर इसको इस तरह से ही बनाएंगे, ये हमारा रिपीट होता जाएगा, फिर इस तरह से बनाएंगे, देन फिर ये बनेगा और उसके बाद फिर ये ऐसे बनेगा, ठीक है। देन देखो, फिर आपका क्या है, एक फ्लावर है, फिर लीफ है, फिर फ्लावर है, फिर लीफ है, फिर लीफ के बाद फिर क्या बनेगा आपका, यस एक फ्लावर बनेगा इस तरह से। फिर आप क्या बनाएंगे, लीफ बनाएंगे इस तरह से। फिर आपका क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा,
फिर आपका क्या बनेगा, एक लीफ बनेगी। हो रहा है ना, ऐसे ही कंप्लीट हो रहा है ना सीक्वेंस। फिर देखो आपका ट्रायंगल है, फिर 2 है, फिर इस तरह से ट्रायंगल है, फिर 2 सर्कल है। तो फिर इसके बाद क्या बनेगा हमारा, ये ट्रायंगल यहाँ रिपीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर 2 सर्कल बनेंगे इस तरह से, फिर ये ट्रायंगल यहाँ रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएंगे इधर ये, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसके बाद आपका एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, फिर इसको हाफ कट कर दिया, फिर स्क्वायर है, फिर हाफ कट कर दिया। तो फिर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे। ये बनाया, फिर हम एक स्क्वायर और बनाएंगे और इसको कट कर देंगे। देन ये बनेगा, फिर उसको हम नेक्स्ट बना के फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस। आपको ये सीक्वेंस में डिज़ाइन वाले पैटर्न जो था वो किया आपने, ठीक है। अभी तो आपको इसको क्या करना है, अपनी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद अब आपका पैटर्न जो है, ये तो हमने कौन से वाले किए, डिज़ाइन वाले। इसके बाद फिर आप पैटर्न्स हैं, नंबर्स वाले पैटर्न्स भी आते हैं, ठीक है। तो उन्हें भी हम करेंगे अभी। तो इस तरह से फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस। अब नंबर पैटर्न्स, तो नंबर वाले पैटर्न्स भी आपने किए थे ना बुक में अपनी, तो उसकी प्रैक्टिस हम कॉपी में भी करेंगे थोड़ी। तो पहले आप ये शेप्स वाले पैटर्न्स जो हैं इनको करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इन्हीं को कर लेते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लिए। तो इस तरह से इसके बाद जो नंबर वाले पैटर्न्स हैं आप उनको नेक्स्ट डे करेंगे, अगले दिन करेंगे। अभी आप शेप्स वाले पैटर्न्स करिए, ठीक है। इसकी और प्रैक्टिस भी आप घर में भी करते रहिए। सो डू इट इन क्लीन एंड neat handwriting. Okay, so thank you and have a nice day.